Good morning, student. Today I am dealing the topic that is COVID-19 in pregnancy. That is very recent topic. This class is especially for MSc Nursing first year, MSc Nursing second year, OBG specialty student, BSc Nursing fourth year students, and JNM third year students. So let's start the topic. The first COVID-19 stand for Co stand for corona, Y for virus, D for disease, and 19 for 2019. The year it was first identified. मतलब 2019 में फर्स्ट केस जो आइडेंटिफाई हुआ था चाइना में. क्लियर है? तो दिस मीन्स कोविड-19, कोरोना वायरस, डिजीज एंड 2019. क्लियर है? Is the virus. The novel coronavirus is new strain coronavirus causing the COVID-19 first identified in वुहान सिटी चाइना में ये आइडेंटिफाई हुआ था. यूजली ये वायरस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम में जनरली होता है, जिसमें पेशेंट को कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग ये सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. तो जो कोरोना वायरस जो अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दो में डिवाइड किया गया है उसको, दो पार्ट में. दैट इज मर्स कोरोना वायरस एंड सार्स कोरोना वायरस. मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है. माइल्ड एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ आपको वायरस का इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है. नेक्स्ट इज कोविड-19 सिम्टम. जैसे नॉर्मल कोविड-19 के सिम्टम्स है, वैसे अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को अगर ये कोविड-19 हो रहा है तो उनको भी सेम सिम्टम्स रहेंगे, लाइक फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, स्नीजिंग. ठीक है. ये सारे सिम्टम्स रहेंगे. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन. वो कैसे ट्रांसमिशन होता है? द फर्स्ट इज डायरेक्टली थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ए इन्फेक्टेड पर्सन विद इन द 2 मीटर्स के अंदर में अगर क्लोज कांटेक्ट हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इनको ये ट्रांसमिशन हो सकता है. वायरस का सिक्रीशन से होगा, आई, माउथ, नोज के थ्रू होगा. ठीक है. और दिस रिस्क इंक्रीज इन लॉन्गर समवन हैज क्लोज कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन हु हैज सिम्टम्स. ठीक है. जिनको जिसको ये सिम्टम्स है उनके पास आप बहुत टाइम तक हैं तो उनसे भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. Now next, the second routes indirectly by the touching by the surface object or an hand of the infected person contaminated. ठीक है. अगर कोई infected person है, किसी ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है और वो दूसरे अगर पर्सन उसको टच कर रहा है तो उसके थ्रू भी इनडायरेक्टली वो वायरस स्प्रेड हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और किसी चीज़ को टच करने से भी. क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल है ट्रांसमिशन. मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है. एट प्रेजेंट देयर इज नो रिकॉर्ड केसेस ऑफ वजाइनल सिक्रीशन बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19. एट प्रेजेंट देयर आर नो रिकॉर्ड केसेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बीइंग टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19. ठीक है. चाइना में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट वुमन थे जिनको कोविड-19 पॉजिटिव था, उनको कोरोना वायरस था. ठीक है. तो कब उनके में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि मदर से बेबी को ट्रांसफ़र हो रहा है. इसका मेन एक कॉजेज़ है अकॉर्डिंग टू WHO कि जो प्लेसेंटा है वो वेरिएंट मेथड यूज़ करता है. आप पढ़े हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेसेंटा में, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में. ठीक है. वो किसी बैक्टीरिया वायरस को फीटल सर्कुलेशन में एंटर करने नहीं देता. और जो कोरोना वायरस है उसके सेल्स साइज है वो बिग रहते हैं, जिसके कारण वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, प्लेसेंटा एंटर करने नहीं देता फीटल सर्कुलेशन में. इस कारण बेबी को नहीं होता. अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है. तो वजाइनल मदर के वजाइनल सिक्रीशन को भी चेक किए तो उससे कोई पॉजिटिव टेस्ट कोविड नहीं निकला. ब्रेस्ट मिल्क चेक किया गया, एमनियोटिक फ्लूइड चेक किया गया, उसमें कोई भी कोविड-19 का सेल नहीं मिला, वायरस नहीं मिला. क्लियर है? तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर से चाइल्ड में
यूट्रस में नहीं होता, फिटल सर्कुलेशन में नहीं होगा, ना प्लेसेंटल सर्कुलेशन से नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बेबी जब आउट हो जाता है तो बहुत टाइम तक अगर मदर के पास है तो थ्रू द रेस्पिरेटरी वो हो सकता है ट्रांसमिशन। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। इसके कारण क्या इफेक्ट हो सकता है? कोविड-19 के कारण मदर को क्या इफेक्ट हो सकता है? मदर वुमन विल एक्सपीरियंस ओनली माइल्ड टू मॉडरेट कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है। उनको कोल्ड फ्लू का सिम्टम्स रहेगा, ठीक है। फीवर रहेगा, पेशेंट को कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, स्नीजिंग रहेगा, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ हेडेक रहेगा, एनोस्मिया, ठीक है। और सिम्टम्स, ठीक है। एनोस्मिया मीन्स उनको स्मेल करने का जो सेंस है वो कम हो जाएगा वुमन को, ठीक है। रिपोर्टेड केस कोविड-19 निमोनिया इज प्रेगनेंसी माइल्ड टू विथ गुड रिकवरी, ठीक है। अगर अभी तक ऐसे रिपोर्ट आया है कोविड-19 अगर निमोनिया केसेस भी है, पेशेंट को निमोनिया भी है तो अगर माइल्ड है तो उसका रिकवरी कर लिया गया है। इन अदर टाइप्स कोरोना वायरस इन्फेक्शंस the risk to mother appear increase in particularly in last trimester। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है 8 या 9th मंथ में, अब प्रेगनेंसी तक प्रेग्नेंट में कोविड-19 पेशेंट को है तो वो रिस्क होता है पेशेंट के लिए। प्रेग्नेंट वुमन विथ हार्ट डिजीज है तो वो हाई रिस्क होगा, ठीक है। इट इज़ अ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट दैट सपोर्ट फॉर वुमन फैमिली स्ट्रेंथ एज फॉर एज पॉसिबल दैट वुमन आस्क अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एवरी कॉन्टेक्ट, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वुमन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो विथ फैमिली फ्रेंड्स, ओके। Now, effect of fetus. There are currently no data suggestive and the increased risk of miscarriage और अर्ली प्रेगनेंसी, लॉस इन रिलेशन इन कोविड-19, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जिसके कारण कोविड-19 के कारण मिसकरेज है, ठीक है। ऐसा कुछ केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। देयर इज नो एविडेंस करेंटली दैट द वायरस टेट्रोजेनिक, ठीक है। वायरस के कारण बेबी को अफेक्ट हो रहा है, उसका सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ऐसा कोई भी अभी तक रिपोर्ट आया ही नहीं है, ठीक है। COVID-19 infection is currently not an indicated for the medical termination of pregnancy। और ना ही हम दिस पेशेंट को अगर कोविड-19 है तो हम इसका एमटीपी करा देते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हम इसे करा ही नहीं सकते, हम उनका नॉर्मल सारा डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ और वुमन have the right to high quality care। this includes, ठीक है। अगर वुमन को कोविड-19 है, वायरस है, तो हम उनको स्टिग्मा ना करें, ठीक है। उनको दूर ना करें, ठीक है। उनको राइट है कि उनका प्रॉपर केयर, एंटीनेटल केयर में उनको प्रॉपर केयर मिले, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। बेबी का कंडीशन, ठीक है। इंट्रापर्टल पीरियड में भी उनको अच्छे से केयर मिलना ज़रूरी है, उनको राइट है, ठीक है। बेबी जब डिलीवर्ड होता है तो उनको राइट है कि बेबी को वो रूमिंग कर सकती हैं, ठीक है। बीच बीच में रूमिंग मंथ उसको बेबी को ले सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, उनका केयर कर सकती हैं, ठीक है। पोस्ट नेटल पीरियड में वो उनको रूमिंग कर, पोस्ट नेटल केयर में उनको ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, ठीक है। नाउ लास्ट इज मेंटल हेल्थ, बहुत ज़रूरी है। उनको राइट है कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। तो दिस अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, ये ज़रूरी है, उनको फॉलो करना है। नाउ स्पेसिफिक ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट कंसिडरेशन, मेडिकल हिस्ट्री मीन्स डायग्नोसिस। अगर कोई पेशेंट आए तो हम क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे वुमन इज़ हैविंग कोविड-19 और नॉट, ठीक है। फर्स्ट है ए डिटेल ट्रैवल हिस्ट्री, अपन को चेक करना है वो किस एरिया से, हॉट स्पॉट एरिया से आ रही हैं, किस एरिया से है, फॉरेन से आई हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर वो डिटेल चेक करना है। हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू पीपल विद सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, उनको पूछना है कोई कोविड-19 पेशेंट था उसके कांटेक्ट में तो नहीं थे आप। सिम्टम ऑफ कोविड-19, अगर कुछ सिम्टम्स है तो वो उनसे पूछना है। कमिंग फॉर हॉटस्पॉट, कौन से एरिया से आप आए हैं। इम्यूनो कंप्रेस कंडीशन, उनका इम्यूनिटी कैसा है वो चेक करना है, ठीक है। चेक फीवर, फीवर चेक करना है उनका, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, बीपी,
एग्जामिनेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। वायरल लोड कितना है, ठीक है। अगर उनको इन्फेक्शन भी हो गया है, वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लोड कितना है, ठीक है, सार चेक करना है, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो चेक करना है। डीप नेस किसके थ्रू करेंगे हम, थ्रू द नेसोफेरेंजियल एंड फेरेंजियल स्वैब टेस्ट करेंगे, चेस्ट इमेजिन करेंगे सीटी स्कैन के थ्रू एंड एक्सरे के थ्रू, कि लंग्स कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। वो सारा चीज़ अपन को चेक करना है। नेक्स्ट, जनरल एडवाइस टू सर्विस प्रोवाइडिंग केयर टू प्रेग्नेंट वुमन विद सस्पेक्टेड ऑन कन्फर्म कोविड-19, ठीक है। अगर अपन को लग रहा है कि पेशेंट सस्पेक्टेड है, वो कोविड-19 है, ठीक है, और वो इन्फॉर्म करके आ रहे हैं, तो अपन को क्या क्या चीज़ अपन को फॉलो करना है, क्या जनरल एडवाइस करना है, ठीक है। कोविड-19 वुमन शुड बी एडवाइज टू अटेंड द बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वेयर पॉसिबल इज कॉल एम्बुलेंस नंबर फॉर डिवाइस द अप्रोप्रिएट। अगर उनको चेक कर, कहीं हॉटस्पॉट एरिया से आई हैं, फॉरेन से आई हैं, उनको चेक कराना है, तो वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से ही जाए और चेक कराएं, ठीक है। It is benefit for the woman also or other also. If ambulance is required, the woman should alert the call handle and she currently self isolation of the possible income from the COVID-19, ठीक है। वो एम्बुलेंस को कॉल करके वो इन्फॉर्म कर सकती है कि मैं इस एरिया से आई हूँ, तो वो अपना केयर लेके मास्क वगैरह लगा के वो जा सकती हैं। वुमन शुड आस्क अलर्ट द मेंबर ऑफ मैटरनिटी स्टाफ, उनको अलर्ट करेंगी टेलीफोनिक। स्टाफ प्रोवाइड केयर शुड टेक पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। स्टाफ जो उनको अटेंड कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वुमन शुड बी मेक द मैटरनिटी यूनिटी एंट्रेंस बाय द स्टाफ बियरिंग, ठीक है। वो जब वार्ड में जाएंगी, ओपीडी में जाएंगी चेक करने के लिए, तो उनको भी प्रोवाइड करना है, किसको, जो पेशेंट आया है चेक करवाने के लिए, ठीक है। सर्जिकल मास्क उनको देंगे। द फेस मास्क शुड नॉट बी रिमूव अंटिल द वुमन इज आइसोलेटेड एंड सुटेबल रूम, जब तक कि उनको उनका रूम ना मिल जाए, आइसोलेट ना कर, तब तक वो अपने मास्क को पेशेंट हटाएंगे नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट, एंटीनेटल केयर। हम फर्स्ट एंटीनेटल में क्या क्या अपन को ध्यान में रखना है, पोस्ट इंट्रानेटल में क्या करना है, पोस्ट नेटल में हम डिटेल से ये पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस हेल्पफुल यू, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख सकेंगे डिटेल से, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाया है। तो कुछ कुछ थ्योरिकल है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वुमन शुड बी एडवाइज टू अटेंड द रूटीन एंटीनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल केयर में उनको एंटीनेटल विजिट में जाना है। अगर मान लो वो घर में ही, होम में ही अगर क्वारंटाइन हुई हैं, ठीक है, आइसोलेट हुई हैं, तो उनको बीच बीच में जाना है, लाइक 12 वीक, 20 वीक, 28 वीक, 36 वीक, ठीक है। अगर नेगेटिव आया रिजल्ट, तभी वो होम में क्वारंटाइन होंगी, ठीक है। चाहे नेगेटिव आया है फिर भी, क्योंकि वो हॉटस्पॉट एरिया से आई हैं इसीलिए, ठीक है। तो उनको 20 वीक्स में 12, 20, 28, 36 वीक्स में जाके विजिट करेंगी, चेकअप कराएंगी अपना और फीटल सर्वेलेंस का, ठीक है। फॉर वुमन हु हैड symptoms, appointment can be deferred 7 days, start symptom unless the aside for persistent cough severe, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन उनको देंगी और फिर ना फीटल मूवमेंट काउंट चेक करवाएंगे, ठीक है। इफ वुमन इज विजिट हेल्थ केयर शुड टेक ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर वो खुद से अगर वो सेल्फ आइसोलेट हुई हैं, तो वो थ्रू द एम्बुलेंस या सेल्फ प्राइवेट व्हीकल में ही जाएं चेक करवाने के लिए। फॉर वुमन हु इज सेल्फ क्वारंटाइन बिकॉज समवन इज देयर हाउस होल्ड, जो समवन हाउस होल्ड जो उनका केयर कर रहे हैं, उनको भी चांसेस हैं कि वो कोविड-19 होने का, तो उनको भी चेकअप कराने हैं। एनी वुमन हु हैज़ रूटीन अपॉइंटमेंट डिले फॉर द मोर देन 3 वीक शुड बी कॉन्टैक्ट विथ रूरल एरिया, ठीक है। स्पेशली रूरल एरिया विलेजेस में अगर क्वारंटाइन हुए हैं, तो अगर बहुत टाइम तक उनका चेकअप नहीं हुआ है, लेट हो चुका है, ठीक है अपना, तो उनको एएनएम और जो पीएचसी सीएससी में सिस्टर रहती हैं, ठीक है, उनको बुला के चेक कराना है विथ मास्क एंड ग्लव्स, ठीक है।
even if woman has previous tested negative COVID-19, if she present in the symptom again, COVID-19 should be suspected. ठीक है, इससे पहले अगर अगर नेगेटिव आया है और फिर से उसको वो सिम्टम हो रहा है तो हम सस्पेक्ट ही करेंगे कि वो COVID-19 पेशेंट है. रिफर टू द एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड सर्विस. फीटल ग्रोथ सर्विलेंस इज रिकमेंडेड आफ्टर 14 डेज. ठीक है, इसके बाद हम पेशेंट का फीटल सर्विलेंस चेक करेंगे विद इन 14. सो दिस ऑल अबाउट द एंटीनेटल केयर में अपन को क्या क्या पूरा ध्यान रखना है. ठीक है, आपको लिखना है. उसके बाद ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर में, ठीक है, अब एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो क्या करेंगे. करेंटली नो क्योर इन ट्रेवल फॉर अवेलेबल फॉर द COVID-19. ठीक है, अभी कोई भी उसका एंटीडोट नहीं बना है तो कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन हाँ हम उनके सिम्टम्स हैं उनको सप्रेस कर सकते हैं, उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं. लाइक पेन रिलीफ मेडिकेशन दे सकते हैं, कफ सिरप दे सकते हैं और उनको रेस्ट के लिए फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो क्या क्या हम ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करेंगे. ईट हेल्दी मील्स, उनको हेल्दी फूड खाने को बोलेंगे. गेट इनफ स्लिप रहेंगी, रेस्ट लेंगी. फिजिकल एक्टिविटी भी होना है बीच बीच में. ट्राई टू रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन. ठीक है, उनको कहना है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करें ताकि वो उनको जो साइकोलॉजिकल अगर टेंशन है तो वो रिलीज हो सके. अवॉइड टू मच न्यूज स्पेंडिंग टू मच टाइम इन सोशल मीडिया. एग्जैक्टली पेशेंट को हमको एडवाइस करना है कि ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर और बहुत टाइम तक न्यूज़ वगैरह ना देखें. ठीक है, इससे उनको फियर होता है. इट विल अफेक्ट द बेबी ऑल्सो. कनेक्ट विद द फ्रेंड्स फैमिली बाय द फोन. सोशल डिस्टेंस रखना है, कनेक्ट करना है तो फ़ोन और वीडियो कॉल से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. COVID-19 पेशेंट गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ड्रिंक. और ड्रिंक ज़्यादा लेना है पेशेंट को. ठीक है, सो ये ट्रीटमेंट वो फॉलो करेंगे. एग्जैक्ट ट्रीटमेंट जैसे ही अपडेट होगा आई विल डेफिनेटली explain you or share with you. मेडिकेशन हाइड्रोक्लोरोक्वीन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर. क्योंकि वायरस है पेशेंट को प्लस प्रेगनेंसी है तो कुछ भी मेडिसिन देना रिस्क है. ठीक है, अगर देना है, अगर पेशेंट को देना भी है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो ही हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन 600 mg 200 mg TID उनको पेशेंट को देना है. एजिथ्रोमाइसिन देंगे इन्फेक्शन के लिए. हाइड्रोक्लोरोक्वीन फीवर के लिए देंगे. OD फॉर 10 डेज इन सक्सेस यूज्ड सक्सेसफुली. एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वायरल रोड को कम करने के लिए हम लेपिनोविर एंड रेटिनोविर देंगे. एंड सपोर्टिव थेरेपी ऑक्सीजनेशन. ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है उनको तो ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करेंगे. पैरासीटामोल फॉर फीवर. सो दीज आर द मेडिकेशन. ठीक है, एग्जैक्ट मेडिकेशन जैसे ही अपडेट होगा मैं वैसे ही आप लोग को शेयर करूँगी. क्लियर है. इन ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि एंटीनेटल केयर के टाइम पे जब या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हुई है, क्वारंटाइन भी हो रही हैं तो उनको ध्यान में रखना है कि वॉश हैंड उनको बार बार बिफोर ईटिंग आफ्टर ईटिंग. ठीक है, वॉश हैंड करें 20 मिनट्स तक. क्लीन हैंड, जिस चीज़ को टच भी कर रहे हैं उसको डिसइंफेक्ट करना है. ठीक है, लोगों के कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादा नहीं आना है. ठीक है, स्पेशली सिक पीपल के कांटेक्ट में नहीं रहना है. कफ स्नीज हो रहा है टिश्यू यूज़ करें या एल्बो में आप स्नीज कर सकते हैं. आफ्टर दैट ट्राई नॉट टू टच आइज एंड नोज माउथ. ठीक है, और उनको कहना है कि वो अपने माउथ, नोज और आइज सिक्रेशंस जो रहते हैं उनको टच ना करें. ठीक है, सो ये उनको एडवाइस करना है. WHO भी यही एडवाइस पेशेंट को दिया गया है. अगर पेशेंट पूछती है कि हमको कैसे प्रिवेंट करना है, मैं COVID-19 हूँ, हमको क्या ध्यान में रखना है, उनको एक्सप्लेन ये सारा चीज़ देना है कि वॉश हैंड करना है, लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है और नोज़ आई माउथ सिक्रेशन को टच नहीं करना है. और स्नीजिंग अगर हो रही है, कफिंग हो रही है, टिश्यू यूज़ करें, एल्बो को बैंड करके स्नीज करें. क्लियर है. इंट्रापार्टम केयर, इससे पहले हम एंटीनेटल डिटेल से पढ़े. अब इंट्रापार्टम में लेबर के टाइम पे अपन को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है. ऑल वुमन हैव राइट टू सेव पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस वेदर और नॉट दे हैव कन्फर्म COVID-19
इन्फेक्शन, ठीक है। उनको राइट इंट्रापार्टम पीरियड में, ठीक है, लेबर के टाइम में हर वुमन को राइट है कि उनको प्रॉपर केयर हो, चाहे वो कंफर्म नहीं हुआ है कोविड-19, फिर भी उनको प्रॉपर उनको केयर मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट स्टिग्मा अगर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। स्टिग्मा हम नहीं दे सकते उनको, लाइक अगर तुम कोविड इन्फेक्टेड हो तो उनको दूर में रख रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, लाइक दैट ऐसा नहीं होना है। उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना है। क्लियर कम्युनिकेशन बाय मैटरनिटी कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे, पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, एंड कंपेनिंग कंपेनियन ऑफ चॉइस, ठीक है। उनको एक्सप्लेन करेंगे उनका क्या कंडीशन है, उनका नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस हैं, हम उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पेन रिलीफ स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर पेन रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर से होकर के। उनको मोबिलिटी इन लेबर वेयर पॉसिबल एंड बर्थ पोजीशन ऑफ चॉइस, ठीक है। उनको जैसे कि अगर उनको कोविड-19 है तो एक ही बेड पे वो अगर उनको पेन लेबर पेन हो रहा है एक ही बेड पे ही रहें, ऐसा नहीं है। उनको चॉइस है, अगर वो कुछ टाइम तक वॉक करना चाहती है तो वॉक कर सकती है, इट विल हेल्पफुल फॉर लेबर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अपन को अकॉर्डिंग टू WHO ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, चॉइस देना है, पेन रिलीफ स्ट्रेटजीज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उनको एक्सप्लेन करना है, और मोबिलिटी के लिए भी हम उनको स्ट्रिक्ट नहीं करना है। उनको जो पोजीशन चाहती हैं उनको उसमें उनको नॉर्मल लेबर करवाना है, ठीक है। अगर सिजेरियन सेक्शन भी हो रही है तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ केयर इन लेबर में हमको ये सारा चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन टाइटर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है ऑक्सीजन लेवल, वो चीज़ अपन को मेंटेन करना है। If the woman is having sign of sepsis, investigate and treat the per guidance on the sepsis in pregnancy, but also consider active COVID-19। अगर उनको sepsis के कारण फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस के कारण फीवर हो, तो भी हम एक कोविड-19 पेशेंट की तरह उनको ट्रीट करेंगे। जो भी मेंबर्स जितने भी वहाँ लेबर में हेल्प कर रहे हैं वो प्रॉपर PPE लेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, प्रॉपर ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, ठीक है, मास्क, ये सब यूज़ करके ही उनका लेबर कराएंगे, ठीक है। कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग इज लेबर, ठीक है। कंटिन्यू फीटल मूवमेंट चेक करना है उससे। केयर इन लेबर, once settled in isolation room, full maternal fetal assessment should be conducted, include assessment of severity COVID-19 symptom, which should be follow multidisciplinary team approach in include the infection disease in medical specialty। जो भी टीम है लेबर के लिए है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए पूरे टीम, ठीक है, और वो ही उनको अटेंड करें। डिलीवरी शुड बी प्रिफर इन टर्शरी केयर सेंटर, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ पर पूरा फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका भी केयर है, मदर को भी अगर कुछ इमरजेंसी हो तो उस हॉस्पिटल में वो सारे फैसिलिटी होने चाहिए। मैटरनल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजनेशन, सैचुरेशन, ठीक है, ये सारा चीज़ मेंटेन करना है अपन को। कंफर्मेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ डिलीवरी एज पर द स्टैंडर्ड केयर, ठीक है। आपको ऑनसेट ऑफ केयर पेन स्टार्ट हुआ है तो अपन को कंफर्म करना है। फीटल मॉनिटरिंग CTG मशीन के थ्रू मेंटेन करना है। ऑक्सीजनेशन मेंटेन होना चाहिए, सैचुरेशन, ठीक है। Mode of birth should be influenced by the presence of COVID-19 unless the woman in respiratory condition demand in urgent delivery, ठीक है। कोविड-19 अगर है तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट का कंडीशन नॉर्मल है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो हम उनका नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर उनकी कंडीशन ख़राब है उस कंडीशन में ही हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट इफ एपिड्यूरल स्पैन एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस। अगर पेशेंट को
कोरोना है, कोविड-19 है, तो हम उसका ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया देंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी अभी तक एविडेंस नहीं आया है। अगर इमरजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, शॉक है, कुछ ऐसा इमरजेंसी ऑब्स्टिकल हो गए, तब हम उनको एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन कर सकते हैं पेशेंट का। व्हेन सिज़ेरियन birth or other operative procedure is advised, it should be done after wearing PPE। ठीक, सिज़ेरियन सेक्शन कर रहे हैं, अपन एपिसिटोमी कर रहे हैं, ठीक है, माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर्सेप यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, हैंड ग्लव्स, गाउन, वो वियर करना है, ठीक है, और पेशेंट को भी प्रोवाइड करना है मास्क। तो दिस ऑल अबाउट द इंटरनेटल केयर। इससे पहले हम इंटरनेटल के केयर के बारे में पूरा पढ़े। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल मैनेजमेंट, ठीक है। पोस्ट नेटल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, इट इज़ अननोन वेयर न्यूबॉर्न इज कोविड-19 आर इंक्रीज रिस्क फॉर द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अभी तक अननोन है, अभी तक ऐसा केस नहीं आया है कि बेबी डिलीवर्ड हुआ और वो सीरियस है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा वायरस को ट्रांसफर ही करने नहीं देता है, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन में एंटर करने ही नहीं देता, इसलिए रिस्क ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत टाइम तक मदर के पास अगर न्यूबॉर्न बेबी को रखें तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से बेबी को हो सकता है, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ द बर्थ बाय द कांटेक्ट विद द इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन इज ए कंसर्न। फैसिलिटी शुड बी कंसिडर्ड इन टेम्परेरी सेपरेशन, सेपरेट रूम्स मदर हु आर कन्फर्म कोविड-19, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के कारण हो सकता है, इसीलिए टेम्परेरी हम बेबी को मदर से दूर रखेंगे, 6 फीट अलग, उनको अलग रूम में उनको रखते हैं बेबी को केयर करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द पोस्ट नेटल मैनेजमेंट। पोस्ट नेटल मैनेजमेंट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आएंगे। सेपरेशन अगर करेंगे हम बेबी को, तो बेबी का क्या केयर करना, क्या क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कोरोना वायरस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये आप ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आगे का पोस्ट नेटल केयर के बाद हम सेपरेशन जब बेबी को करते हैं तो क्या क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और पूरा मैनेजमेंट जितना मैंने पढ़ा है उसका फ्लो चार्ट ईजी में बनाया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ओके, थैंक यू।